शुरुआत आप कहाँ से पता चली? सभी को नमस्कार। मैं विजय हरगुड़े, एडवोकेट विजय हरगुड़े, बीजेपी चित्रपट कामगार आघाड़ी का कंट्रोल मैं करता हूँ, क्योंकि कामगार मोर्चा भी मैं संभालता हूँ एज ए प्रेसिडेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैटर के रिलेटेड। 15 डेज बैक हमारे रिप्रेजेंटेटिव है मिसेस निकिता घाग और समीर जी दीक्षित, इनके पास लाइफ इन लाइट जो NGO है उनके कई लोग आए जिन्होंने इस मैटर पर बहुत सारा काम किया है। वो उनका ऑफिशियल स्टैंड था और उन्होंने वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आए कि सर ऐसा हो रहा है कि जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड आज तक आपने जैसे फिल्म में देखा कि आज तक का दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑर्गेनाइज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चरल मिनिस्ट्री की ओर से, और वो अच्छे वे में फेलिसिटेशन सेरेमनी बहुत बड़ा होता है, जिसमें आपने गिने चुने नाम सुने होंगे। मिथुन जी चक्रवर्ती है, रजनीकांत जी है, शर्मिला जी टैगोर है, ये सब लोग हैं। उसके बाद में ये देखा गया और ये पाया गया कि सिमिलर टू दैट नेम, उस नाम के लगभग सिमिलर नाम का यूज़ करके एक NGO या एक प्राइवेट एंटिटी बनाई गई जो अंडर लॉ हिंदू अनडिवाइडेड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रिलेटेड बनाकर उसको प्रेजेंट किया गया। और वो प्रेजेंट करने के बाद उसको सिमिलर नाम देके इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। और हमारी जो मेन कंसर्न एज ए बीजेपी और एज ए चित्रपट आघाड़ी, वो कंसर्न मेन ये है कि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नाम यूज़ किया गया, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ का नाम यूज़ किया गया, स्टेट मिनिस्ट्रीज़ का नाम यूज़ किया गया। हमारे जो नेतागण हैं PM प्राइम मिनिस्टर से लेके, क्योंकि कोई भी सामान्य आदमी है वो पंतप्रधान जी का नाम यूज़ कर सकता है, फ़ोटो भी यूज़ कर सकता है, लेकिन पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल गेन के लिए जहाँ पे बेनिफिट किया जाएगा ऐसे कमर्शियल एक्टिविटी में उनका नाम, उनका लेटर, उनके जो फ़ैन लेटर है या जो भी एप्रिसिएशन लेटर आते हैं उसका यूज़ करके ये सब प्लान किया गया, ऐसी हमारी मेन कंप्लेंट थी। तो हमने लाइट इन लाइफ जो NGO है उनकी जो कंप्लेंट थी उसको हमने पॉजिटिवली ले लिया। हमारा यही एक कहना है कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई में भी आप देखते रहेंगे, छोटे मोटे प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी छोटे मोटे अवार्ड देते हैं, उसको भी दादा साहब फाल्के जी का नाम देते हैं और एज ए एप्रिसिएशन उस लेवल पे जाके वो अवार्ड किसी भी अच्छे पॉलिटिकल, कल्चरल या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को प्रेजेंट करते हैं। हमारी वो ऑब्जेक्शन नहीं थी। हमारी ऑब्जेक्शन ये थी कि किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, खुद के फैमिली को मुनाफा पहुंचाने के लिए अगर कोई फैमिली का कोई मुखिया है, वो अगर ये सब मिनिस्ट्री को सिस्टमेटिक यूज़ करता है, जैसा आपने कॉल में सुना कि प्रॉपरली बताया गया कि हम मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, PMO का ऑफिस और PM साहब PMO के ऑफिस से आपको लाइव देखने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये हमारे लिए सस्पिशियस थिंग्स है और ये 100% फ्रॉड का एक प्री और पोस्ट स्टेप है कि जिसकी इंक्वायरी अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र CID हो, CBI हो या कोई भी जुडिशियल के तहत इंक्वायरी हो, ऐसे हमारी मांग है। आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद क्लियर साफ हो जाता है किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो जो भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखेगा हिंदुस्तानी, मुझे लगता है हर भारतवासी चाहेगा इस तरह का अवार्ड फंक्शन जल्द से जल्द बंद हो। इस अवार्ड फंक्शन को जल्द से जल्द बनाने के लिए क्या स्टेप्स होंगे आप,
और कहाँ पे रुकावट आ रही है आपको इसको बंद कराने में, जिसके कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता पड़ी आपको? सर, हमारा कहना एक ही था, दादा साहब फाल्के जो नाम है वो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, ऑल इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है जिसको हम लेगेसी के हिसाब से देखते हैं। और उनके नाम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पुरस्कार अवार्ड देना चालू किया है उसको एक स्टेज है, एक इम्पोर्टेंस है, एक लेवल बना के रखी है गवर्नमेंट ने कि बहुत सारे हम लोग देखते हैं एट द एज ऑफ 70-75 फॉर देयर डेडिकेशन टूवर्ड्स फिल्म इंडस्ट्री, उसके बाद उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और वो उसकी अहमियत है, उसका इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं पर्पजली उसको डोमिनेट करके कमर्शियल एक्टिविटी में बढ़ावा देने का काम ये चल रहा है। आज तक हमने एज अ बीजेपी पार्टी कोई कंप्लेंट कहाँ पे रेज़ नहीं की, हमने कोई मिनिस्ट्री से बात नहीं की। हमें सिर्फ ये कहना था कि हमें इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा एक स्कैम नज़र आ रहा है जिसकी इंक्वायरी हो। और हमें ये क्योंकि पिछले 5-6 दिन में 8 दिन में कुछ काम करने के जब ये एनजीओ काम कर रहा था और यास्मीन मैडम काम कर रही थी, हमारी टीम काम कर रही थी, तब ये पता चला कि इसके पीछे अभी वो लोग भी जो उसमें जो इन्वॉल्व है वो भी अभी उन्होंने वो थोड़ा काम करना चालू किया कि हाउ टू टैकल द थिंग्स। तो हमें ये था कि वन डे वन शॉट हम ये मीडिया प्रेस लेंगे और ये पब्लिश करेंगे। मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि हमने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई नहीं, क्योंकि हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई है टू द कमिश्नर, टू द एसीपी, और हमने ईमेल भेजा है और डिस्पैच भी किया है रजिस्टर्ड डीडी में, और हमने कमिश्नर को भी भेजा है। ये हमारा एक साइड हो गया। दूसरा हमने मेल किया है टू द सीबीआई को और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को और ईडी को कि इसकी जांच कराई जाए, बिकॉज हमारे पास सबूतों के साथ हमने मेल किया है जिसके अंदर हवाला। और सबसे पहली बड़ी बात तो आई वुड लाइक टू से कि इम्पीचमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की बात है। ये आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो हमने ऑलरेडी ये सब लीगल स्टेप्स ले लिए हैं। इफ़ एनी एजेंसीज डू नॉट स्टैंड अप इन अनदर 10 days या उनके बिजी होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो अंडर दी 173 BNS लॉ हम कोर्ट में जाके ये मामला दाखिल करेंगे। आपको कुछ पूछना है? समीर जी, आपसे ये जानना था कि अब जो लीगल एक्शन है क्या होगी और कैसे होगी? इसमें जब हम लोगों ने इसमें थोड़ा रिसर्च किया तो हमें जो सबसे ज़्यादा बातें जो ऑब्जेक्शनेबल लगी कि कोई भी जब फेस्टिवल या अवार्ड होता है तो उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है उनसे आपको लेटर लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। उसके बगैर आप कोई ऐसा अवार्ड दे नहीं सकते। दूसरी बात, कोई भी जब एक अवार्ड होता है अगर उसका रिकॉग्नाइजेशन हो तो उसमें प्रॉपर एक जूरी रहती है। जूरी का एक नाम अनाउंस किया जाता है जिसमें डिस्टिंग्विश लोग रहते हैं जो सिलेक्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक फैमिली के लोग ही हैं जो ही पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, वही लोग सिलेक्ट करते हैं और वो फिर उस हिसाब से अवार्ड देके वो स्पॉन्सरशिप की मनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये पूरी चीज़ आप देखेंगे तो ये पूरा आपको एक फ्रॉड जैसा लगेगा कि एक फैमिली रन बिजनेस जैसा जो कर रहे हैं उसमें। और गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट का एम्ब्लेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और जो फ़ैन लेटर्स रहते हैं मिनिस्टर के जो भेजे, उनको उन्होंने वेबसाइट पे डालने की ऐसी हिम्मत की है। तो पूरा मामला ही फर्जीवाड़ा जैसा बोला जा रहा है। तो वैसा एक हमें लगा, तो इसके लिए हमने बीजेपी की ओर से हमने जब ये किया तो हमने इसमें कंप्लेनेंट के सपोर्ट में हम लोग आए कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ मिसयूज़ हो रहा है नाम का और लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इसकी वजह से लोग फंस रहे हैं इसमें। इनको मैं थोड़ा आगे 2 स्टेप लेके जाऊंगा। जैसे इन्होंने बोला कि एक ही फैमिली मैनेज कर रही है, मैं उसके आगे बोलता हूँ आपको कि वही फैमिली सबके साथ करस्पॉन्डेंस कर रही है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रही है, पैसे का लेन देन कर रही है, पैसा डिसाइड कर रही है। उसके बाद मिनिस्ट्री के बिहाफ पे आपने क्लिप में सुना कि वो थ्रेटन कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री के बिहाफ पे भी लोगों से बात करने का भी काम वही लोग कर रहे हैं जो कि उनको कोई अधिकार नहीं है। इट मीन्स कि कहीं तो भी हमारा जो सिस्टम है उसको हिलाने का काम सिस्टमेटिक तरीके से अंडर द लीगल सर्कमस्टेंसेस डॉक्यूमेंट बना के चल रहा है, जिसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, सिर्फ ये नहीं, हमने दादा साहब फाल्के के नाम से 3-4 अवार्ड्स और
ऊपर भी कुछ एक्शन लेने वाले हैं आप लोग, या अगर कुछ बात करें आप उसके बारे में? सर मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि ऐसे बहुत छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोड्यूसर है या फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं कि वो छोटे लेवल पे जाके ये ऑर्गेनाइज करते, शायद में भी हमारे 2-4 बैठे हुए लोगों में से भी किसी को अवार्ड मिला रहेगा। डाउट कि कौन सा अवार्ड देगा उसके ऊपर हमें नहीं है, कौन सी एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर नहीं है, कौन से सेलिब्रिटीज़ उसमें जाएंगे, जो नाम सेलिब्रिटीज़ के लिए गए या दिखाए गए उसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन हमें ये है कि जिस लेगेसी का नाम लेकर अगर आप इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे जाके अवार्ड दे रहे हैं, वहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम कैसे आता है, वहाँ पे हमारे जो बड़े लीडर्स है, ऑफिशियल पोस्ट धारण करने वाले लोग हैं, उनके नाम वहाँ पे फ़ोटो लेटर्स वहाँ पे कैसे चिपकाए जाते हैं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट कैसे लिया जाता है। 2014 से आपने बोला कि उनका जो ये अवार्ड शो चल रहा है उनके ऊपर कुछ न्यूज़ भी आई है जो फ्रॉड की, और बहुत सारे पब्लिकेशंस ने छापी भी है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2014 से आज 2025 चल रहा है, 10 साल हो गए सर इस चीज़ को। 10 साल में क्या एक भी बार क्रॉस चेक नहीं कर पाए गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका नाम यूज हो रहा है? और ये पहली बार तो नहीं होगा, 10 साल में बहुत बार उन्होंने कॉल तो किया ही होगा, तो अगर उस बारे में यास्मीन मैडम, अगर आप लोगों में से कुछ शेयर करना चाहे आप लोग। आप बताइए। इस सवाल का जवाब यास्मीन मैडम देंगी, लीगल जी, प्लीज गो अहेड। हमारे पास पहले ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया था, वी डिडंट हैव अ कंप्लेंट। और यूजुअली जब ऐसा कोई अवार्ड हमारे पास आता है जहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं, हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारे ऑनरेबल सीएम जी हैं, तो उसको हम क्रॉस चेक बहुत ही रेयर करते हैं। इम्पर्सनेटिंग करना काफ़ी आसान होता है जब स्पॉन्सर्स दिख जाते हैं लोगों को और एक बहुत ग्रैंड तरीके से इन्विटेशन दिया जाता है। सो इट इज़ एक देयर इज़ नो वे टू फाइंड आउट दैट ये इट इज़ अ फेक। और डायरेक्टली इस स्थिति में होते नहीं है कि पीएम जी को कॉल करें, ऑनरेबल मिनिस्टर्स को कॉल करके पूछे कि ये फेक है या नहीं है। A crime is not caught till any complaint has come. तो अब जब मिला है तो कार्रवाई करें। क्या क्या कार्रवाई होगी यास्मीन जी, थोड़ा बताएं, और क्या 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 स्टेटस है इस केस के बारे में, वो जानना चाहते हैं आपसे। जो स्टेटस फिलहाल ये है कि वी हैव रिटन टू द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बिकॉज इट इज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला है इसके अंदर, और हमने लिखा है सीबीआई को इसकी जांच की जाए, और हमने लिखा है ईडी को, और हमने मेल किया है असिस्टेंट ऑनरेबल कमिश्नर को कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए बिकॉज PMLA डजंट कम अंडर द पुलिस एक्ट, तो इसके ऊपर मिल के कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई करने में हमारी ये चीज़ों में अगर थोड़ी सी लेट हो जाते हैं हम, तो वी एज एडवोकेट गो एंड फाइल इट अंडर द कंसर्वेटिव BNS लॉ, डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास वी कैन गो टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड फाइल इट अंडर दैट कंप्लेंट। सबसे पहली बात इस चीज़ की ये है कि दिस इज इम्प्रिचमेंट एंड इम्पर्सनाइजेशन जो एक नॉर्मल इंसान का नहीं है बट एक ऑनरेबल PM का है, एंड ये जो नाम ले रहे हैं इट इज़ इंटरनेशनल। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनली भी जा सकता है, उनकी इरादे तो मुझे लगते हैं कम्प्लीटली इंटरनेशनली जाने से हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, कैन बी ए ब्रीचमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, उसको हम करने होने नहीं देंगे। जो मेहनत करता है, एक्टर भी एक मेहनत करता है, तो हर एक मेहनत को सैल्यूट किया जाए। तो जिनको बुला के इन्होंने ट्रॉफी दी है उनको घर जाके ये कैसा लगता होगा कि ये फेक है, इट इज़ ऑल फेक, एंड किसी के नाम से आप ऑनरेबल PM के नाम से और किसी डिपार्टमेंट के नाम से या टूरिज्म मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के नाम से आप किसी को डरा के बुला रहे हैं और उसको फेलिसिटेट कर रहे हैं। फेलिसिटेट करने के बाद यू कम टू नो द अवार्ड वाज फेक। मैं मेहनत करने वाली इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि इट इज़ एन इंसल्ट टू
a person who's an actor and they put so much in working and all, and it's an insult to them. So ये कार्रवाई की जाएगी. मैम आपसे एक सवाल है, कुछ लोग दावा करते हैं जिन्होंने बाबा साहब फाल्के अवार्ड के नाम पे एनजीओ बनाया हुआ है और उनका कहना है कि हम जो है फेक नहीं रजिस्टर्ड है, तो क्या जो एनजीओ बनाए हैं दादा साहब फाल्के के नाम पे वो आपकी नज़र में फेक है या रजिस्टर्ड है? एनजीओ जो हमें अवार्ड, अभी आपने क्लिप देखा होगा जिसमें अवार्ड मिल रहे हैं, वो एक एनजीओ है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिनको जो पीएमओ वो अवार्ड दे रहे हैं. तो आप दूसरे साल के अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि जो तमाम लोग एनजीओ बनाए हैं उनका कहना है कि हम रजिस्टर्ड हैं, तो आपकी नज़र में फेक है या रजिस्टर्ड है? उनके बारे में अभी फिलहाल इंक्वायरी चल रही है, इसीलिए वहाँ पर आपने देखा होगा जो एंड में नाम है, जिनको भी अगर ऐसा अवार्ड मिला हो या जिनको ऐसी इनविटेशन मिली हो तो वो संपर्क करें, तो हमें पता चले कि करोड़ों की जनता में जो कोई एक दो इंसान है जो ऐसे हरकत कर सकते हैं, हमें पता चले तो वी कैन टेक लीगल एक्शंस टुवर्ड्स देम. मैं निकिता था, मैं महाराष्ट्र प्रदेश सचिव हूँ बीजेपी चित्रपट कामगार आघाड़ी की, और ये जिम्मेदारी जो मेरे वरिष्ठों ने मुझे दी है उस नाते मैं कहूँगी कि पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इनके नाम मिसयूज़ किए जा रहे हैं, वो गलत है. दूसरी बात, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो ओरिजिनल है, जो गवर्नमेंट देते हैं, वो सिर्फ नेशनल फिल्म सेरेमनी में, नेशनल फिल्म्स अवार्ड्स की सेरेमनी में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी, आपने वीडियो में देखा होगा 1969 में. ये सिर्फ दिग्गजों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, बिकॉज इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा. तो मी एज एन एक्टर, जैसे आपने पूछा, मैं इस जिम्मेदारी के साथ साथ प्रोफेशनली एक्टर भी हूँ. तो एक एक्टर को एक अवार्ड मतलब वो एप्रिसिएशन होता है उसके काम का, उसकी मेहनत का, और उसके कला को नवाजा जाता है. तो एज एन एक्टर जब मुझे, मतलब जैसे बड़े एक्टर्स को दिया गया है, एज एन एक्टर जब पता चलेगा उन्हें कि ये ओरिजिनल गवर्नमेंट का दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं है, तब ये सिर्फ उनका, उन दिग्गजों का ही अपमान नहीं, तो ये उनकी कला का अपमान है, उनके हार्डवर्क का अपमान है, ये उनके योगदान का अपमान है, क्योंकि इन्होंने इतने साल दिए हैं इंडस्ट्री को. तो ये सरासर गलत बात है. एंड कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मैडम जिस तरह से आप अथॉरिटी डालते हैं, हालांकि ये बड़ी साजिश हो रही है दादा साहब फाल्के अवार्ड को लेकर, जिसमें पैसे का लेन देन किया जा रहा है अधिकारियों से, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? इस बारे में जैसे हमारे वरिष्ठों ने कहा, जैसे यास्मीन मैम ने कहा कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है, हमारी आई बिलीव इन आवर जुडिशियरी कि वो इस पर, बट ये 10 साल से चल रहा है. हमारे पास ये मुद्दा अभी आया है, हमारे पास ये 10 दिन पहले, 10-12 दिन पहले हमारे पास ये सारे कंप्लेंट्स आए हैं, इसीलिए हमने इस पर गौर किया. जैसे लाइफ ऑफ लाइफ एनजीओ के फाउंडर शकीर पाटनी जी, इन्होंने सारे सबूत दिखाए, मैम से बात हुई, हमारी डेली बेसिस पर बातें चल रही थी, एंड ये सब मैं जब अपने वरिष्ठों के पास लेकर गई, तब हमने डिसाइड किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस मुद्दे को उठाएंगे और ये चीज़ें बंद करने की आगे की प्रोसीजर चालू करेंगे. क्योंकि अगर ये अभी बंद नहीं हुई तो जैसे ओरिजिनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड उनका नाम यूज़ कर ये बनाया गया है, अगर इस इंसान को अभी रोका नहीं गया तो कल जाके ये पद्म विभूषण पद्मश्री अवार्ड्स की भी फर्स्ट कॉपी बनाने में काफ़ी आप जब कंप्लेंट किया, आपने अपने साइन की, सर का नाम है उस कंप्लेंट में, तो कैसे ये हुआ? आई मीन व्हाट वाज इट दैट यू थॉट कि कंप्लेंट करनी चाहिए एंड पीपल शुड कम टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग लाइक दिस हैपनिंग? मैं अपना नाम बताता हूँ, शकील पटनी, लाइफ एनजीओ फाउंडर प्रेसिडेंट. We are working in social activities day to day, like unauthorized construction and many more things. और हम लोग गरीबों की सेवा भी करते, टाटा हॉस्पिटल में वगैरह. ये कुछ 4 महीना पहले हमारे पास कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे जो बहुत जीरो लेवल के थे. उन लोगों ने विचारों में
मुझे आके सब स्टोरी समझे कि ऐसे ऐसा दादा साहब फाल्के अवार्ड के 3-4 लोग हैं, एक कोई जानी करके, कोई अनुसरा जी के, जानी के जानू करके, तो उसके बारे में भी बता थे, लेकिन हमने उसके बारे में सर्च किया तो नहीं मिला, तो हमने 4 महीना पहले इसके ऊपर वर्किंग चालू किया। जब हमको सारी ऑथेंटिसिटी दिखी तो हम लोगों ने मैडम को अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे बात है, हम क्या करें। फिर यास्मीन मैडम से हमारा डिस्कशन हुआ और फिर हमने राइटिंग में कंप्लेन मैडम को भी दिया, सर को भी दिया, आंबोली पुलिस स्टेशन में भी दिया, और सारी जगह पे मैडम ने मेल वगैरह भी करके इन्फॉर्म की। सर एक अवार्ड कल भी हो रहा है दुबई में, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो रहा है, उसके वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है सर? सर वो तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके बता पाएंगे, वो तो ओरिजिनल डुप्लीकेट का हम रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसमें डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। 99.9% आपने जैसा वीडियो क्लिप में देखा वो फेक तो दिखाई दे रहा है हर चीज़, और मैरिज भी हमारे पास, और मैरिज होने के बाद हमने सारे मैरिज भी मैडम ने सब डिपार्टमेंट को मेल किया है। अभी मैं डिपार्टमेंट इंक्वायरी करके उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और ओरिजिनल और फेक का जो भी डिसीजन है डिपार्टमेंट देगी। मैम यास्मीन मैम, आपने सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, अथॉरिटी को, गवर्नमेंट के लोगों को, पुलिस कमिश्नर को मेल किया है, क्या स्टेटस है मेल का अभी तक, और किन किन लोगों का क्या योगदान है अभी तक, उसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं एक ही बात बोलूँगी कि बिलीव इन आवर जुडिशरी सिस्टम, आई बिलीव इन दी एजेंसीज, वो लोग अपना काम सक्षम तरीके से करेंगे। वी हैव जस्ट मेल्ड देम एंड वी हैव गिवन देम द टाइम। अब उसके रिप्लाईज आना अभी तक बाकी हैं, बट आई थिंक दैट टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर ऑलरेडी एक एक्शन लिया है और अपनी आई थिंक इट इज़ ऑफ मध्य प्रदेश जी, और उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप कैंसिल की है जी। अब पहला कदम हो चुका है, उठ चुका है, बिकॉज हवाला के फोटोज भी हैं, मैंने अंडर द क्रिमिनल एक्ट वो सब उन्होंने देख कर दे हैव टेकन अ वेरी स्टर्न स्टेप, और आई होप दैट वी डू नॉट हैव अनदर बाबा साहेब फेक अवार्ड, इंटरनेशनल दादा साहेब फाल्के अवार्ड। I hope that we do not have another one. दिल्ली टूरिज्म ने भी कोई हमने ताज लैंड को भी लिखा है, जहाँ पर जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, तो हमने उनको भी इसकी इंक्वायरी दी है कि प्लीज डू नॉट अटेंड दिस काइंड ऑफ फेक इवेंट्स, और जहाँ हमको देना है मेल हमने सीसी कर दिया है, वी हैव गिवन एक्शन आना बाकी है बस। सर 10 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा ना, 173 अंडर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ये लॉ बोलता है कि हम पुलिस का वेट करना हमें ज़रूरी है, ऑफिसर्स के वेट करना ज़रूरी है, तो 10 दिन के टाइम के बाद एडवोकेट्स एक्शन ले सकते हैं। बस 10 दिन बीत जाने दो तो हम कोर्ट में देखेंगे आपको। अभी सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है मैडम कि ये लोग को पता चल गया, हम सबको पता चल गया कि फेक हो रहा है, लेकिन कोई छोटा मोटा अवार्ड फंक्शन में बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ गए, बड़े बड़े पद के लोग आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं, तो जब पीएमओ ऑफिस का नाम यूज किया गया तो उन्होंने भी इसके एड देखे होंगे, अवार्ड देखे होंगे, उन्होंने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, क्या कारण मानती हैं आप? आप गारंटी से बता सकते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक ये बात गई होगी? हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं विद द लॉ सिस्टम, विद आवर अदर इश्यूज, तो ये एटलीस्ट आई थिंक हमें सिविलियंस अवेयर होना चाहिए। वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट जो हमारे मेंबर्स हैं, वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट द एनजीओ कि ये एक सतर्क सिविलियन का काम है। हमारे वी शुड बी प्राउड ऑफ दीज पीपल जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। तो हमारा भी कोई फर्ज होता है कि नहीं, किसी हम सीधा सिर्फ मिनिस्टर्स के ऊपर डालेंगे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। इस बहाने ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस बहाने से हो सकता है कि हमने मांग की है रिटन लेटर कि इस बहाने से एक इंक्वायरी टीम हो हर एक अवार्ड के पहले, जहां पर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाए। एक अशोक स्तंभ हमारा जो यूज़ करते हैं उसे इलीगली यूज़ ना किया जाए, और हर एक ऑर्डर्स जो आती है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से वो ऑर्डर्स प्रूव्ड हो कि नहीं, लाइसेंस हो है कि नहीं अंडर द ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स लॉ, ये सब चीज़ें की जाए। एक इंक्वायरी टीम बिठाया जाए सिनेमा डिपार्टमेंट को, हमने ये भी लेटर लिखा है।
इस क्राइम को आउट ऑफ इंडिया, जो हमारा पहला टारगेट होता है बेसिकली दुबई, सिंगापुर और कोई भी अवार्ड्स के लिए, तो वहाँ पर भी ये चीज़ दिखा के आगे बढ़ सकते हैं। एंड इसकी जो बेसिक वीकनेस है कि ये रियल है या नहीं है, ये जानना बहुत मुश्किल है। टू हुम टू कॉन्टैक्ट एट दैट टाइम टू अंडरस्टैंड। जब आप एक अशोक धाम देखते हैं मिनिस्ट्री की, आप एक लेटर देखते हैं, आप एक प्रधानमंत्री का साइन देखते हैं, सो इट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि इस चीज़ को क्रॉस क्वेश्चन करें। और जहाँ तक आप लॉ की बात कर रहे हैं तो पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं साथ ही। सर, breach of national security under the National Security Act 1980 and Unlawful Activities Prevention Act under 1965 UAPA, हमने impersonation of a public servant, जो ये पहले भी जेल जा चुके हैं 14 days इसी चीज़ के लिए, to impersonate a government card, yes, government ID, government identical card, आइडेंटिटीज, और 14 दिन की जेल में रहकर आएंगे सारा। चीटिंग एंड फ्रॉड, फ्रॉडरी, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर द बीएनएस लॉ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएल, करप्शन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, unauthorized use of honorable award and misleading the celebrities। अब आप इस सेक्शन को लगाकर सोच लीजिए कि कितने साल की सजा मिलने वाली है सामने वाले। काफी सारे सेलिब्रिटीज भी इस अवार्ड शो में शिरकत लिए थे। इससे ऐसा लगता है कि वो अवार्ड शो काफी जेन्युइन है, जेन्युइनिटी काफी ज्यादा ऐसा समझ में आती है। तो आप लोग का भी शायद ये फर्ज है कि उन एक्टर्स को भी आप अप्रोच करें और उन तक भी ये जो चीजें वीडियो है आपको पहुंचाए, तो शायद उससे और भी ज्यादा अवेयरनेस होगी मुझे लगता है, क्योंकि आप बीजेपी कांग्रेस सेना के हैं तो आपको शायद इस तरह भी रुख करना चाहिए। यस, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि इन लोगों में तो माने जागृति लाई जाए, उसके साथ साथ और भी जो दूसरे लोग नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉपीराइट एक्ट में आप किसी का जब फ़ोटो यूज़ करते हैं और वो जो अगर नेशनल फिगर हो तो उसकी एक प्रोसीजर होती है कि वो आप उनके आइदर फैमिली कंसेंट और उसके सिवाय आप नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर जगह उन्होंने इस चीज़ का ब्रीच किया है, उन्होंने फ़ोटो यूज़ किया है। उसके बाद आप मुझे निकिता जी की ख़ास तौर पे मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें बहुत डीपली स्टडी करके फिर आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। माने ऐसा नहीं है कि हमको कंप्लेंट आई और फिर हम लोगों ने ये किया। इसके सब पहलुओं की हमने जांच की, तब हमको पता लगा कि जिसके ऊपर हम जो ऑर्गेनाइजर के ऊपर नाम ले रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे। जैसा कि निकिता मुझे बता रही थी कि वो उनका बैकग्राउंड भी इतना शेडी है कि वो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस दर्जे के लोग हैं। और आपने ध्यान से देखा होगा कि उन्होंने जो बड़े डिग्नेटरीज़ हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको उन्होंने स्टेज पे नहीं बुलाया। उन्होंने ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स, शाहरुख खान या सलमान खान या और जो दूसरे लोग हैं उनके एक दूसरे को अवार्ड देके, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो स्पॉन्सरशिप क्लियर करते हैं उन लोगों को, जो IAS ऑफिसर्स भी हैं, और उन लोगों को एक प्रकार से एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया गया कि ये ऑथोराइज अवार्ड है। और आप अगर वो लेटर को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब फैन लेटर्स हैं, कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं है गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर ऐसा ऑथोराइजेशन एक तो गवर्नमेंट देगी नहीं, जब गवर्नमेंट एक नेशनल लेवल पे एक अवार्ड कर रही है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है और जो बहुत ही ऑनर्ड अवार्ड है, उस लेवल के दूसरे अवार्ड अगर होते हैं और कोई मिनिस्टर नहीं आ रहा है तो उसी में ये फ्रॉड अपने को समझ में आता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ थोड़ा जो लोगों का अवेयरनेस कम है, लोगों को नियमों की इतनी जानकारी नहीं है कि कोई भी चीज़ आप कॉपीराइट में है या आप कोई अवार्ड है तो वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते। और सही ढंग से देखा जाए तो जितने भी दादा साहेब फाल्के नाम के अवार्ड हैं वो सब इलीगल हैं, पर उन अवार्ड में ये नहीं है कि वो लोग पैसा नहीं करते हैं, गवर्नमेंट का नाम यूज़ नहीं करते, मिनिस्टर्स के नाम यूज़ नहीं करते। और उससे भी बड़ी बात है कि वो गवर्नमेंट के एजेंसीज से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। और उन्होंने देखो बहुत स्मार्टली टूरिज़्म वर्ड यूज़ किया है, माने वो एक एस्केप की चीज़ है। जब आप बोलते हैं कि टूरिज़्म, तो बोलेंगे हम टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं। आप कहीं भी नहीं ये नहीं बोल रहे कि हम उनको ऑनर कर रहे हैं, हम टूरिज़्म प्रमोट कर रहे हैं।
तो ये वापस ये उनका एक फ्रॉड की स्टाइल है कि उनको लगेगा अगर कोई ऑब्जेक्शन लेंगे तो हम बोलेंगे हमने कहाँ बोला गवर्नमेंट का अवार्ड है, हमने कहा टूरिज़्म का अवार्ड है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने जब रिसर्च किया और हमें पता चला कि ये करोड़ों का फ्रॉड है, तब हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये बेस्ट है मीडिया के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना, इंस्टेड ऑफ आप कॉलिंग एवरीवन और उनको आप बोलते रहें कि ये गलत है, ये सही है। कैसे पता चलेगा सही है और ये कैसे मैं सही है कि गलत है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? मैं आपको फिर से वो क्लियर करवाता हूँ बात कि हम पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में काम करते हैं। बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लॉ फील्ड, मैं आपको फिर से बातें कहूँगा जो समीर सर ने कही। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी मेक डिप्लोमेटिकली, तो ये डिप्लोमेटिक सिस्टम पे ही चलते हैं। हम आज भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी छोटे मोटे अवार्ड चलते हैं या किसी का आपने नाम लिया, हमने उनके बारे में कोई कंप्लेंट सुनी नहीं आज तक, ना हमने कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ हम कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो एक HUF के अंडर किया गया एक प्राइवेट एंटिटी है, जो एंटिटी खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, टू गेन द प्रॉफिट फ्रॉम सच थिंग्स और सच अवार्ड थिंग्स। आपको ये पता होगा, दो देर में भी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी मिनिस्ट्री डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप किसी भी संस्था को देती नहीं। इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन एसोसिएशन विद कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र और एनी स्टेट, ऐसे उनके पूरे फंक्शंस होते हैं। हमारे भी कई बहुत सारे जो फंक्शंस बॉलीवुड के होते हैं वो अब्रॉड होते हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का नाम होता ही है, जो मैं आपको परफेक्टली आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन एक कोई पर्सनल एंटिटी है जो गवर्नमेंट का नाम यूज़ कर रही है, उनके पास से फंडिंग ले रही है, लेकिन वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है ऑफिशियल, कोई गवर्नमेंट का प्रॉफिट गेन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का प्रमोशन नहीं है, लेकिन उनका पैसा वहाँ पे यूज़ किया जाए, इट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेकॉइट ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी। सो दैट इज़ आवर मेन कंसर्न। सो डोंट टेक इट इन ऑन अदर वे कि हम किसी 4, 5, 6, 10 लोगों के खिलाफ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं जिसमें हमें मेरिट लगा कि ऐसा यहाँ पे प्राइमा फेसी दिख रहा है, हो रहा है, और ये गवर्नमेंट के नज़र में, पब्लिक के नज़र में आना चाहिए, इसके लिए हमने ये एफर्ट लिया है। इसमें प्रेस का वो या सोशल का, तो उस अगर आपके पास हम लेके आ रहे हैं तो पब्लिक विल ऑटोमेटिकली डिसाइड एंड गवर्नमेंट विल इंक्वायर अबाउट दिस एंड विल कम ऑन फाइनल कंक्लूजन एज वी एक्सपेक्ट। जानकारी आपने निकाली है, वीडियो दिखाया है, और मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जो मिश्रा फैमिली है, क्या वो सरकारी महकमे में काम करता है या वो एक मोहल्ला है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सरकारी महकमा जो सपोर्ट कर रहा है? आपने कुछ जानकारी निकाली होगी इस बारे में? सर, हमें लगता है कि जब तक हमारे पास कोई एविडेंस फिक्स नहीं है, हमने वो ब्लेम करना नहीं चाहिए। हमें जो दिख रहा है अभी वो ऐसा दिख रहा है कि इसमें फाइनल जो मुखिया है अभी तक, वो जो मिश्रा साहब है वो है, वो भी अभी क्या कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कितना परफेक्ट किया है क्या नहीं है। लेकिन हमें जो सस्पिशियस लग रहा है वो ये है कि वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व है अंडर HUF, जिसका कोई वहाँ पे नीड नहीं था। फिर जो गवर्नमेंट, अभी आपने बोला कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है क्या, अगर 2014 में उनको किसी चीज़ के लिए, वो मैं उनका नाम लेके बोलना नहीं चाहता, अगेन उनका जो रिस्पेक्ट है उसमें मैं कोई कमी नहीं लाना चाहता, लेकिन ऐसी किसी के साथ घटना घड़ी है तो 100% वो गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है। फिर उसके बाद अगर कोई मुखिया है, काम करते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है वो पेश किए जाए और उसके तहत वो प्रोग्राम लिया जाए। लेकिन हमें दिख रहा है कि गवर्नमेंट के लेटर्स का यूज़ करके, स्पॉन्सरशिप का यूज़ करके चल रहा है, जिसके प्रूफ हमारे पास है वो हम प्रेजेंट करेंगे आगे। सो हम सस्पिशियस एक्ट बोल रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसी के मार्फत हो जाए। यास्मीन मैम, एक बार धाराएं आपसे जानना चाहते हैं, कौन कौन सी धाराएं इन पे लगेंगी, थोड़ा डिटेल में बताइए प्लीज। सर, हमने जो मेल किया है डिपार्टमेंट ऑफ CBI एंड डिपार्टमेंट ऑफ ED एंड EOW, और हमने अलग से जो मेल किया है पुलिस कमिश्नर एंड ऑनरेबल ECP एंड कमिश्नर एंड द नियरेस्ट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो उसमें हमने धाराएं लगाई हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA की, जिसके एविडेंसेस हमारे पास हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं,
और वो हम कोर्ट में वी विल फाइल इट इन द कोर्ट इफ इट इज नीडेड. Criminal activities and offences committed by the accused. It is first, foremost, it is a breach of national security under the National Security Act 1980 and Unlawful Activity Prevention Act under 1967 UAPA Act. It is due to the misuse of government official names and impersonation of the authority. Impersonation of a public servant under section 204 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Cheating and fraud, that is very useful. Section under 318, 319, and deceiving individual and making false promises and payments, forgery and false documents, tampering of the documents, 336 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 341 of Bharatiya Nyaya Sanhita. This includes making fake documents and fake legal official letters. Defamation HUF. HUF के कोई legal rules होते हैं. HUF can only organize any kind of events. They are allowed to organize an event on an HUF, but with only the allowance of the ministry department, from the Home Ministry department. They can only do that on an HUF paper. So basically, HUF इस reason के लिए काम नहीं आता. तो Mr. अनिल मिश्रा जी ने बहुत ही unlawful काम किया है HUF पे लेकर. And he has always, I think he's a criminal habitual offender. इनकी ये एटीट्यूड से कि ये प्रीच करते हैं ओथ ऑफ ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी की और पीएम जी के साथ फोटो निकालने के लिए द वे ही इज एक्टेड एंड ही वाज अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर 15 days. ये दिखाता है कि किस किस्म का एटीट्यूड रखते हैं ये भाई साहब. एंड ही इज अंडर सेक्शन 66C ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट for impersonation again for government official and celebrities, cheating by electronic means under 66T of Information Technology Act again, on Money Laundering Act and Prevention of Money Laundering Act. ये गलत डिपार्टमेंट है जिसको हमने लिखा है. And we believe that we will get a reply from any source very soon. And under the Prevention of Corruption Act और बहुत सारे हैं सर. तो वो आपको कोर्ट में मिल जाएंगे if in another 10-15 days. I just appeal to the department कि ऐसे awards रखने से पहले उनकी एक verification check की जाए by the authorities of the film industry. और दूसरी बात यह है कि पब्लिक अवेयरनेस भी थोड़ी की जाए. और तीसरा यह है कि आई एम श्योर एंड आई बिलीव इन द जुडिशरी सिस्टम एंड द पोटेंट ऑफ एवरी एजेंसीज दैट वी हैव लाइक CBI एंड ED एंड एवरीथिंग. हमेशा जरूर देना पड़े कि दे विल ओनली कैच होल्ड ऑफ देम. समीर सर, मेरा सवाल आपसे है. अनिल मिश्रा नाम का एक आदमी पिछले 10 सालों से कानून की धज्जियां उड़ाता चला रहा है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक. अब उसके कितने कंट्रोल में बड़े नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं, महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसे के लेन देन का इस्तेमाल किया जा रहा है. तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो मामला आपने उठाया है आप अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं? नहीं सर, आप कहीं ना कहीं आपको प्रेशर बनेगा. और इस बात की क्या गारंटी है कि आप इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं करेंगे? नहीं सर, आप एक बात ध्यान अगर आप देखेंगे तो उनके कंट्रोल में नहीं है. ये पूरा मिसलीडिंग का मामला है. आप जो फैन लेटर रहते हैं, आप भी अगर कोई मैगजीन या कुछ उसका ये करते हैं और किसी मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं तो उनकी ओर से एक रिप्लाई आता है कि वी कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने ये शुरू किया, आपको उसके लिए शुभकामनाएं वगैरह. वो एक सिंपल फैन लेटर होता है और जिसको आप पब्लिश कर सकते हैं. उन्होंने उस लेटर का इस्तेमाल ऑथोराइजेशन लेटर के रूप में किया, जो कि पूरा गलत था. और अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि 10 साल से ये चलता आ रहा है. तो ये
इस वजह से होगा कि शायद किसी को ये पता नहीं चला होगा। और हम लोग इस जगह पर आज इसलिए फोरम पर बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चित्रपट आघाड़ी, हमारा काम ये है कि कामगार लोगों के अधिकारों से लेके जो गलत प्रैक्टिसेस आज इंडस्ट्री में है उसके बारे में अवेयरनेस करना, उसको रोकना। और हम लोग जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपने देखा होगा कि हम इतने सीरियस हैं कि हम लॉयर को साथ में लेके बैठे हैं और इसकी पूरी स्टडी करके और उसके बाद हम लोग आपके सामने आए हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस विदाउट लॉयर भी कर सकते थे पर हमने वो नहीं किया। हम पहले उसके तह में गए। हमने जब ये पता लगा कि ये पूरा मामला ही बोगस और फर्जी इस पर है तो उसके बाद ही हम लोग आए। और आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ जब ट्रेंड में होती है तो सब लोग, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहले उन्होंने एक टूरिज़्म मिनिस्ट्री को किया होगा और वो दिखा के दूसरी को किया होगा। उन्होंने कहा भाई छत्तीसगढ़ दे रहा है, अभी एमपी दे दो, एमपी को बोला होगा दिल्ली दे दो। तो ये कैसा एक वो होता है। और एंड ऑफ द डे जब आप बोलते हैं कि टूरिज़्म प्रमोशन कर रहे हैं, अब ये कहाँ जाके क्या टूरिज़्म प्रमोशन कर रहे हैं ये फिर वापस क्वेश्चन मार्क हैं। तो उन्होंने एक तरह से वो बढ़ाते हुए उसका फ़ायदा लेते हुए इग्नोरेंस लोगों का और इसका करते हुए उन्होंने उसका एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाया और वो आपके सामने है सब रिजल्ट्स। और एंड ऑफ द डे अगर कोई इलीगल चीज़ है तो मुझे नहीं लगता कि उसके कोई भी फेवर में होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रॉपर लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाते। जैसे आपने पार्टी की बात की तो मुझे लग रहा है कि ये जल्द ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो ही जाएगा। अनिल मिश्रा जी एंड एसोसिएट्स, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि उनसे और बाकी लोगों से, ताकि ये कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य ये था, जैसे सर ने कहा कि लोगों तक ये बात, सिविलियंस तक ये बात पहुंचाई जाए और लोग अवेयर हों। एंड देन आगे की प्रोसीजर्स होंगी। जैसे मैंने कहा कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है। आई बिलीव इन द जुडिशरी, वी बिलीव इन द जुडिशरी। सो और अगर लोग कोई ये करने की जुर्रत ना करे, इसके लिए ये सारा और ये जो चल रहा है ये रुक जाए और इनको आगे की जो भी प्रोसीजर है कैरी आउट हो, इसीलिए हमने ये सब किया। एंड इसका उद्देश्य यही है कि और कोई इंसान जो ऑलरेडी दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम से अलग, थोड़े से दादा साहेब फाल्के जी का नाम यूज़ करके जो अवार्ड्स दे रहे वो वापस पीएमओ, ऑनरेबल पीएमओ एंड ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड लीडर्स एंड हमारी बीजेपी पार्टी का मिसयूज़ ना करें, हमारी बीजेपी पार्टी के नाम का मिसयूज़ ना करें।